ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से किसी के घर में अन्न की और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन मैं आपको सुनाऊंगी माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। हे अन्नपूर्णा माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में अन्न और सुख समृद्धि का भंडार भरना। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, काशी नाम की नगरी में धनंजय नाम का एक युवक रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्न सभी सुख प्राप्त थे, लेकिन गरीबी ही उसके दुख का महान कारण थी और ये दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, आप कुछ परिश्रम करो तो कोई काम चले। इस प्रकार घर पर बैठे रहने से कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। ये कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। बस वो इतनी विनती करने के बाद 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन और क्या कह गया। अब धनंजय इस सोच में पड़ गया। मंदिर से आते जाते ब्राह्मण जो भी जा रहे थे उन्हें देखकर वो पूछने लगा, पंडित जी, एक बात तो बताइए, ये अन्नपूर्णा कौन है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो वो कहने लगे कि तू अन्न का त्याग करके बैठा है, इसीलिए तुझे हर बार यही सुनाई दे रहा है। जा, घर जा और अन्न ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कह डाली। सारी बात सुनकर पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर भगवान ने ही आपको ये मंत्र दिया है। वो स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप स्वयं वहाँ जाएं और फिर से आराधना करें। धनंजय फिर जाकर के वहीं पूजा में बैठ गया। अब उसकी भक्ति को देखकर महादेव ने फिर से उसके कान में कहा, जा तो पूरब दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जप करता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों से पानी पीता। इस प्रकार धनंजय कई दिनों तक लगातार चलता रहा। चलते चलते उसे कहीं पर चांदी की एक चमकती हुई शोभा सी नजर आई। सुंदर सरोवर के किनारे न जाने कितनी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कहा करती थी, बाकी सब माँ अन्नपूर्णा ये कहा करती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात थी। आज से ही व्रत का प्रारंभ भी था। इस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था। वो शब्द उसे वहाँ भी सुनने को मिल गया। अब धनंजय ने उन सबके पास जाकर के पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से आगे क्या होता है, क्या किसी ने इसको किया है और इसे कब करना चाहिए, कैसा व्रत है और कैसा इसका विधान है, कृपया आप सब मुझे भी कहो। धनंजय ने इस प्रकार उन सब देवियों से पूछा। तब वह देवियां कहने लगी, इस व्रत को तो कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ का धागा लेना चाहिए। अगर 21 दिन ना कर पाए तो 1 दिन का उपवास भी कर सकते हैं। अगर आप इतना भी ना कर सके तो आप व्रत की कथा सुने और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। निराहार होकर के कथा सुननी चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले, पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या फिर घृत कुमारी, जिसे ग्वार पाठा भी कहते हैं, उसके वृक्ष के सामने दीपक जलाकर सूर्य भगवान, गाय, तुलसी जी या फिर महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी नहीं डालना चाहिए। सबको साक्षी मानकर इन्हें ही कहानी सुनाना चाहिए। भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर धनंजय फिर से कहने लगा, इस व्रत को करने से क्या मिलेगा। वो बताती हैं कि इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, फूलों को हाथ मिल जाते हैं, फिर धन के घर धन भर जाता है, बांझन को संतान और मूर्खों को विद्या मिल जाती है। जो जिस कामना से अन्नपूर्णा का व्रत करता है वह उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। वचन सुनकर धनंजय उनसे कहने लगा, बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं है, न ही विद्या है, न ही मेरे पास कुछ है। मैं तो दीन दुखी ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे इस व्रत का सूत दे दोगी। वो कहती हैं कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत दे देंगे। देवियों से सूत लेकर के धनंजय ने इस व्रत को किया। जब धनंजय ने उस व्रत को पूर्ण कर लिया तो उसने देखा सरोवर में से 21 खंड की हीरे मोती जड़ी एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। उसके बाद न जाने वो कितनी सीढ़ियाँ उतर गया। तब उसने देखा करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। उसके सामने सोने के सिंहासन पे माँ अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े थे। देवांगनाएं चमन झुलाने लगी। इतने ही आदमी हथियार बांधे पहरा दे रहे थे। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गयी।
धनंजय कहने लगा कि हे माते, आप तो अंतर्यामी हो, आपको मैं अपनी अंतर्दशा क्या बताऊं। माँ अन्नपूर्णा कहने लगी कि तूने मेरा व्रत किया है, तू जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। तब उसने देखा कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वहाँ से वरदान प्राप्त करके धनंजय अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कह दिया। माँ की कृपा से उसके घर में संपत्ति का धीरे धीरे भंडार भर गया। छोटा सा घर बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा होती हैं, तब आप देखेंगे वहाँ पर अनेक उसके सगे संबंधी आ जाते हैं और उसकी बड़ाइयाँ करने लगते हैं। कहने लगे, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर और इतना सब सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। उधर सुदक्षिणा को अपने सौत का दुख भी झेलना पड़ा। इस प्रकार बहुत सारे दिन बीत गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए, इसलिए हमें ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है, इस वजह से हम संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय वहाँ पर आया और व्रत करने के लिए बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कोई खबर नहीं थी। उधर वो अपने घर में धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। नई बहू को इस बात का पता चल गया। इस बात को जानने के बाद नई बहू के मन में ईर्ष्या की ज्वाला ददकने लगी। सुलक्षणा के घर वो दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। उसने वहां आते ही भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय अपने घर में आने के बाद आराम करने के लिए लेटा। नींद आ गई। उसी समय मौका पाकर नई बहू ने वो तोड़ करके आग में फेंक दिया। फिर क्या था, अन्नपूर्णा माँ का क्रोध जाग गया। घर में अचानक ही आग लग गई। सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई, अपने पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। उधर अपने पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी, ये स्वामी, आप घबराइए मत, माँ की कृपा अलौकिक कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा भाव से फिर से पूजा पाठ शुरू कर दो, माँ अन्नपूर्णा जरूर हमारा कल्याण करेंगी। इस प्रकार धनंजय हाथ जोड़कर फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए बैठ गया। फिर से वो सरोवर सीढ़ी प्रकट हो गई। फिर वो वही तरीके से माँ अन्नपूर्णा कहते हुए नीचे उतर गया। वहाँ जाकर के माता अन्नपूर्णा के पैरों में गिरकर लौट कर रोने लगा। धनंजय को विलाप करते हुए देख कर माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गयी। कहा, ये मेरी सोने की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती। स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा व्रत पूर्ण रूप कैसे किया, मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार धनंजय ने जब आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। तो वहाँ से फिर उसी प्रकार अपने घर पर आ गया। घर आने के बाद सुलक्षणा गर्भवती हुई। 9 माह पूर्ण होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब गाँव में आश्चर्य की लहर दौड़ गयी। अब तो मनौतियाँ मांगी जाने लगी। इस प्रकार उस गाँव के निसंतान सेठ के घर पुत्र प्राप्त होने के बाद उसने गांव में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माँ की बड़ी धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की गई। यज्ञ हवन आदि किए गए। धनंजय को उसी मंदिर में आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी दे दिया गया। धनंजय अपनी पत्नी पुत्र के साथ वहाँ पर रहने लगा। माँ की कृपा से उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के घर में डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया। वो लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग ही घर में रखवा दिया। साथ ही उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े ही आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में अन्न के भंडार भरे, ऐसे ही भंडार इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने के सभी भक्तों के घर में भरना। तो बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।